हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, बिकॉज आने वाले एग्ज़ाम्स लाइक अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम देना है, बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, या फिर मार्कफेड जो भी पंजाब में जिसका अभी 25 को एग्ज़ाम है वो देना है। ओके, तो उन सब एग्ज़ाम्स में ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग CD रोम ड्राइव। ओके, देखो जो CD रोम ड्राइव है उसको हम क्यों यूज़ करते होंगे। पहला है टू प्ले कम्पैक्ट डिस्क, टू प्ले म्यूज़िक, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और टू कंट्रोल डिजिटल इन्फॉर्मेशन। अब देखो CD रोम ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ होता होगा, जिसको नहीं भी आता वो भी कराएगा। ये तो प्ले करने के लिए कम्पैक्ट डिस्क क्या बताया था मैंने, CD को ही बोलते हैं ना कम्पैक्ट डिस्क। सो CD को प्ले करने के लिए CD रोम ड्राइव का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो बेसिकली ये क्या है, ये एक CD रोम ड्राइव है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज फाइल्स, हेड्स एंड फोल्डर्स, ट्रैक एंड सेक्टर्स, ऑल ऑफ द दीज। देखो जो फ्लॉपी डिस्क है बेसिकली उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सी दैट इज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के फॉर्म में। हम देखते हैं कैसे। अब सपोज करो जो फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स। ओके, ये जो सर्कुलर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, ट्रैक्स। और जो हर एक ट्रैक होता है उसको सब डिवाइड करते हैं किसमें, सेक्टर्स में। ओके, हर एक ट्रैक को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। और जो हर एक सेक्टर है उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, बाइट्स में। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज, हमने डाटा को स्टोर किया है तो हम किस फॉर्म में करते हैं, मीटर, बिट, बस या क्यूबिक मीटर। ऑब्वियसली आपको पता है किस में करते हैं, हम बिट में करते हैं ना। नेक्स्ट, मेमोरी इज मेड अप ऑफ, जो मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, इसका आंसर आएगा सी दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, बेसिकली अब हम थोड़ा सा मेमोरी के बारे में भी देख लेते हैं बिकॉज उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, बेसिकली जो मेमोरी है वो 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैच। कैच मैंने बताया था ना, जहाँ पे इमीडिएटली इंफॉर्मेशन रिट्राइव की जा सकती है जहाँ से। ओके, वो होती है कैच मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, बेसिकली प्राइमरी मेमोरी में से ही जो CPU होता है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेता है। ओके, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसका डाटा पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद ही CPU इसको प्रोसेस कर सकता है। ओके, देखो बेसिकली एक और बात इसमें याद रखना, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डाटा को स्टोर करने के काम आती है। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी होगी, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, जिप डेस्क। ओके, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज हैं। उसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 टाइप की है, रैम और रोम। रैम और रोम में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिफरेंस समझाया था तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, जो रैम है वो भी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। और जो रोम है वो 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। अब इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे बिकॉज इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी, जो भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर होती है उसको क्या करना पड़ता है, उसको बेसिकली बी दैट इज रिफ्रेश पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्यों, बिकॉज हमने पढ़ा था ना कि जो रैम है उसमें कोई भी डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हमारा पावर ऑन है। जैसे कंप्यूटर को शट डाउन किया तो सारा डाटा गायब। ओके, इसलिए उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं रैम में उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश द स्टैटिक रैम। देखो अब हमने पढ़ा था कि जो रैम है बेसिकली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो डायनेमिक रैम है बेसिकली उसमें क्या यूज़ होता है, कैपेसिटर्स का, ठीक है। और जो स्टैटिक रैम है उसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो डी रैम है, डायनेमिक रैम को डी रैम भी बोल सकते हैं, उसमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, ताकि डाटा जो है वो कैपेसिटर्स में स्टोर रहे।
बट जो एस रैम है उसको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है डाटा को मेंटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो डी रैम है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा होता है, जो एस रैम है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट जो डी रैम है वो क्या है, चीप है, मीन्स वो लेस एक्सपेंसिव है। ओके, और जो एस रैम है वो क्या है, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट डी रैम स्लोअर होती है। देखो अब ये चीज़ कम एक्सपेंसिव है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो चीज़ कम एक्सपेंसिव है, तो जो चीज़ एक्सपेंसिव है उसमें कुछ तो क्वालिटीज़ ऐसी होंगी ना कि वो एक्सपेंसिव है। ओके, सो जो डी रैम है वो लेस एक्सपेंसिव है और डी रैम स्लोअर होती है देन एस रैम। अगर डी रैम स्लोअर है एस रैम से, मतलब क्या हुआ, एस रैम फास्ट है डी रैम से। ओके, सो एस रैम इज़ फास्टर देन डी रैम। नेक्स्ट जो डी रैम होता है मेमोरी में डी रैम का यूज़ किया जाता है और जो एस रैम है उनका यूज़ किया जाता है कैच मेमोरी में। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, जो डायनेमिक रैम है वो कंज्यूम करती है डैश पावर एंड इज डैश देन द स्टैटिक रैम। जो डी रैम है वो लेस पावर कंज्यूम करती है, ठीक है, और वो स्लोअर होती है देन स्टैटिक रैम। सो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम। कौन सी रोम नहीं है, तो उसके लिए हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, कि रोम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। सो अगर इसके बेसिस पे हम देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। ओके, ई डी पी रोम जो है वो रोम की टाइप नहीं है। अब इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं बिकॉज इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो हमारे पास जो रोम की टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बिकॉज एग्जाम में आ जाता है कई बार। सबसे पहले है पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, ये बेसिकली एक तरह की ब्लैंक चिप होती है जिसको हम एक बारी ही प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, और एक बार इसको हमने प्रोग्राम कर दिया तो ना हम इसके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ना हम इरेज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आएगी, सी डी। ओके, सो उससे आप याद रखो कि जो एक नॉर्मल सी डी है वो क्या होती है, पी रोम। ओके, उसको आप थोड़ा इंटररिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ई पी रोम। अब पी रोम के आगे हमने क्या लगा दिया, ई। ई का मतलब क्या है, इरेजेबल, मतलब ये वैसी पी रोम है जिसमें कि डाटा जो है वो इरेज हो सकता है। ओके, अब इसमें जो डाटा इरेज होगा वो किसकी हेल्प से होगा, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल सकते हो आप, रेज की बजाय लाइट, यूवी लाइट। ओके, so can be programmed multiple times, it contents can be erased by using the UV light. okay, अब इसमें हम कौन सी CD बोल सकते हैं, जो CD इरेजेबल हो। नेक्स्ट, अब डबल ई पी रोम का क्या मतलब है, पहले इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी था, अब डबल ई पी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब नाम से ही पता लग रहा है कि जो इसमें डाटा है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा रहा है और रीराइट किया जा रहा है। ओके, सो इसमें जो डाटा है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। इसमें कौन सी सीडी का एग्जांपल हो गया, वो वाली सीडी जो रीराइटेबल हो। ओके, नेक्स्ट एक होती है फ्लैश मेमोरी। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो फ्लैश मेमोरी है वो बेसिकली मॉडर्न टाइप है डबल ई पी रोम की। It can be erased and rewrite to electrically. It is much faster than EEPROM. It's ideal for electronic devices such as mobile phone, digital cameras में flash memory को ही use किया जाता है। Okay, so next पढ़ते हैं अब हम वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल चीज़ कौन सी होती है, जो रियल में एग्जिस्ट ना करे। सो ये क्या होती है, इट्स एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन memory. Okay, next question है, magnetic tape is not practical for application where data must be recalled because tape is। देखो जो मैग्नेटिक टेप है वो हम उन एप्लीकेशंस में उसका यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे हमें डाटा को रिकॉल करना पड़े। ओके, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो मैग्नेटिक टेप होती है वो एक सिक्वेंशियल असेस मीडियम है। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल। जो भी हमने प्रोग्राम्स हैं या फिर जो डाटा स्टोर किया है हमने कंप्यूटर में, ठीक है, वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में, आउटपुट में, स्टोरेज में या इनपुट में। इसका आंसर क्या आएगा, सी, दैट इज स्टोरेज में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। देखो अब इसमें बेसिकली हमें डिफरेंस पूछा गया है कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या डिफरेंस है। सो उसको हम एक टेबल की हेल्प से पढ़ते हैं। देखो जो मेमोरी होती है और स्टोरेज,
ठीक है, वो दोनों बेसिकली फिजिकल डिवाइसेस हैं जिनमें कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। बट फ़र्क क्या होता है, जो मेमोरी है उसमें इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर किया जाता है, जो स्टोरेज है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर होती है, ओके। इसको बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इट रेफर्स टू कंप्यूटर हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट। जैसे कंप्यूटर में हम हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम स्टोरेज बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, जो डाटा है मेमोरी से वो इरेज हो जाता है जब डिवाइस पावर को लूज़ कर दे, ठीक है। जो स्टोरेज है उसमें डाटा हमेशा के लिए रहता है, अगर पावर है चाहे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है और जो स्टोरेज है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ओके। मेमोरी अलाउज द प्रोसेसर टू असेस डाटा, टू रन प्रोग्राम्स, एडिट फाइल्स एंड टू स्विच बिटवीन वेरियस एप्लीकेशन। और जो स्टोरेज है अलाउज स्टोरिंग एंड असेसिंग फाइल्स एंड एप्लीकेशन। बेसिकली आप ये याद रखो, जो स्टोरेज है उसका मेन मकसद क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो मेमोरी है, ठीक है, उसमें हमने बोला ना कि जो डाटा है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। सो जो शॉर्ट टर्म के लिए डाटा रहता है मेमोरी में, उसको यूज़र असेस कर सकता है। स्टोरेज में वो डाटा जो लॉन्ग टर्म से पड़ा है, ठीक है, उसमें यूज़र उसको असेस कर सकता है। मेमोरी की फास्ट स्पीड होती है और स्टोरेज की स्लो स्पीड होती है। देखो ये टेबल्स ज़रूर करना, आज हमने 3 टेबल्स डिस्कस किए हैं, इनका आपको बहुत बेनिफिट होगा बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो एक बार इनको देख लेना अच्छे से, ओके। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसमें पूछा हुआ था डिफरेंस क्या है, जो मेमोरी है वो क्या है, मेमोरी बेसिकली वॉलेटाइल है और जो स्टोरेज है वो नॉन वॉलेटाइल है। नेक्स्ट है स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ। वो स्टोरेज जिसमें डाटा तब भी रहे अगर पावर टर्न ऑफ होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। अभी बताया है क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसका आंसर क्या आएगा, सी, दैट इज फ्लॉपी डिस्क, ओके। नेक्स्ट, द टर्म बिट इज अ शॉर्ट टर्म फॉर। बिट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट और बाइनरी नंबर। इसका आंसर आएगा सी, दैट इज बाइनरी डिजिट। मैंने बताया था ना, जो 1 बिट है उसको हम 0 और 1 कोई भी बाइनरी डिजिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। सबसे छोटा मेमोरी को मेजर करने वाला कौन सा यूनिट है, इसका आंसर आएगा ए, दैट इज बिट। नेक्स्ट, अ निबल इज इक्वल्स टू डैश बिट्स। जो एक निबल होता है उसमें 4 बिट्स होते हैं, इसको याद रखना, 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, ओके। बेसिकली बाइट क्या होता है, बाइट में 8 बिट्स होते हैं ना, सो बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है। सो हमेशा याद रखना, जो एक बाइट होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, ओके। सो बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सी, दैट इज 8 बिट्स, ओके। सो इसके साथ ही कंप्यूटर मेमोरी वाला जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।